हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे। और हम भारत के भूगोल की सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें भारत की नदियों को पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में सिंधु नदी तंत्र को देखा था। उससे हमने सिंधु नदी की सहायक नदियां और सिंधु नदी के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर लिया था। तो दोस्तों, हमारी कई सारी परीक्षा आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आज हमने दूसरा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र को लिया है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी तंत्र, अगर गंगा नदी तंत्र की बात करें तो देखिएगा, गंगा नदी तंत्र को हमने ये बहुत समय में पढ़ने वाला टॉपिक है। गंगा नदी, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां, उन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां, अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा हमें। इसलिए हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप लोगों तक बहुत कम समय में बहुत ज्यादा चीजें पहुंच जाएं और आपकी पढ़ाई में कुछ हेल्प कर दें। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। समय ना खराब करते हुए, आपका समय बहुत कीमती समय है, और भैया इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र, हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो गंगा नदी तंत्र बनती कहां से है, शुरुआत कहां से होती है। तो हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र को हम कहते हैं, यहां पर पड़ता है एक सतोकंत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सतोकंत ग्लेशियर। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जो नदियां होती हैं, दो प्रकार की नदियां होती हैं। एक मौसमी नदियां और एक बारहमासी नदियां। बारहमासी नदियां हिमानी पर निर्भर करती हैं और मौसमी नदियां मौसम पर निर्भर करती हैं, यानी मानसून पर निर्भर करती हैं। हिमानी से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां यानी 12 महीने बहती हैं, और जो मौसमी नदियां होती हैं ये बरसात के समय में ज्यादा बहती हैं, समय के साथ सूखती रहती हैं और प्रवाहित होती रहती हैं। तो दोस्तों, हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमारी जो नदी है ये गंगा नदी तंत्र है, ये 12 नदी तंत्र है। इसमें 12 पानी बहता है। ठीक, तो अब हम इसको देखेंगे एक एक कर करके। तो हम शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सतोपंत से। हमारा सतोपंत ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। और इस सतोपंत से गंगा नदी की शुरुआत होती है, जहां से एक विष्णु गंगा नाम से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी की एक शाखा है, सबसे पहली विष्णु गंगा के नाम से जिसको जानते हैं, वो नदी निकलती है। इसके बाद एक कामेत पर्वत पड़ता है, कामेत पर्वत पड़ता है उत्तराखंड में। इसको भी यहां से निकलती है एक नदी, जिसकी एक शाखा गंगा नदी की, ये भी एक शाखा है जो स्टार्टिंग में पड़ती है, इसको धौली गंगा कहते हैं। अब जब ये विष्णु गंगा और धौली गंगा एक जगह मिलती हैं, तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं इसको? विष्णु प्रयाग, यानी विष्णु गंगा के नाम पर इसका नाम रख दिया विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब जहां पर दो गंगाएं, दो नदियां आपस में मिल रही हैं, उसको कहते हैं प्रयाग। तो ये जहां दो नदियां मिली, विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद हमारी एक चोटी पड़ती है, एक और ग्लेशियर पड़ता है, हमारा नंदा देवी ग्लेशियर पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में। यहां से एक नदी और निकलती है, जिसको नंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदाकिनी कहते हैं। अब नंदाकिनी नदी यहां से निकलती है और ये जाकर के मिल जाती है किसमें? एक नदी यहां से स्टार्ट होती है, जिसका नाम है हमारा अलकनंदा नदी। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू ब्लू जितना भी ये पोर्शन है, ये जहां से स्टार्ट हुई और जहां तक ये ब्लू लाइन जा रही है, ये सब के सब अलकनंदा। क्या है ये? अलकनंदा है। ये अलकनंदा नदी है। कौन सी नदी है ये? जो ब्लू ब्लू है, सब अलकनंदा नदी है। यानी अगर हमने बात की तो नंदा देवी से निकली एक नंदकिनी
नंद कनी कहाँ मिली? नंद प्रयाग में। इसके बाद ये नंद प्रयाग में मिली, यानी अलकनंदा में मिली। जब ये नंदकानी और अलकनंदा एक साथ मिली, कहाँ मिली? नंद प्रयाग में मिली। नंद प्रयाग के बाद फिर ये अलकनंदा बहती हुई आगे बढ़ी, तो यहां से एक पिंडार, एक ग्लेशियर पड़ता है पिंडार, एक ग्लेशियर रोड पड़ता है जिसका नाम है पिंडार। ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। यहां से एक नदी निकलती है जिसको पिंडार नदी या कण गंगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिंडार नदी या कण गंगा के नाम से जानते हैं। अब ये कण गंगा के नाम से जानते हैं इसको, और ये जब अलकनंदा में मिलती है तब इसको कहते हैं, ये जहां मिलती है उसको कहते हैं कण प्रयाग। इसका मतलब जब कण गंगा और अलकनंदा मिलती हैं तो उसको कहते हैं कण प्रयाग। तो इसका ध्यान रखेंगे। और एक यहां से चौराबाड़ी एक ग्लेशियर पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ये मंदाकिनी नदी निकलती है कहां से? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। आप लोगों ने एक बहुत खतरनाक आपदा आई थी 2013 में, उसका नाम सुना होगा। कहां आई थी? केदारनाथ में। वो आपदा मंदाकिनी नदी से आई थी। तो यहीं पर एक पड़ता है केदारनाथ, यहीं पर केदारनाथ पड़ता है। तो केदारनाथ की जो आपदा आई थी वो कहां आई थी? मंदाकिनी नदी में आई थी। और जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो यहां कहलाती है रुद्र प्रयाग। रुद्र का मतलब होता है गुस्सा, यानी ये नदी मंदाकिनी आती है, बहुत तेज नदी आती है, तेज रफ्तार में। इसको इसलिए कह देते हैं गुस्सा, यानी सासू माँ का भी दर्जा दे दिया जाता है इसको। मंदाकिनी को सासू माँ का भी दर्जा दे दिया जाता है, और अलकनंदा को किसका? बहू का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसलिए कह देते हैं जब सासू माँ गर्म होती हैं और बहू ठंडी होती है, और जब दोनों मिलती हैं रुद्र प्रयाग में, गुस्सा आता है, थोड़े से आगे बढ़ती हैं तो थोड़ा सा नरम पड़ जाती हैं। तो इसको समझिएगा, वैसा कुछ नहीं है, कहानी है बस, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यानी मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है अलकनंदा में, उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग के बाद फिर हमारी अलकनंदा आगे बहती हुई जाती है और ये मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में पहुंचती है। जब ये देवप्रयाग में पहुंचती है तो इधर से गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। एक गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, और भागीरथी और एक यहां पर ग्लेशियर पड़ता है, एक गंगोत्री ग्लेशियर पड़ता है जो गोमुख में है। गोमुख, गंगोत्री बड़ा ग्लेशियर है, गोमुख छोटा ग्लेशियर है। गोमुख से निकलती है गंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोमुख से निकलती है गंगा नदी, यानी गंगोत्री से। अब गंगोत्री से जब भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, और ये खतलिंग एक ग्लेशियर पड़ता है। कौन सा ग्लेशियर? खतलिंग नाम का एक ग्लेशियर पड़ता है, और खतलिंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी? भिलांगना नदी। तो दोस्तों ध्यान करेंगे, जब भिलांगना नदी और भागीरथी नदी जहां मिलती हैं उस पर बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध, इन दोनों नदियों के संगम पे। अब जब ये एक यहां पर भिलांगना मिलती है तब ये आगे को फिर भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और जब भागीरथी अलकनंदा दोनों एक जगह मिलती हैं तो इसको कहते हैं देवप्रयाग। यानी बात चलती है, अगर पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यानी बताया जाता है जब गंगा नदी हमारी पृथ्वी पर उतरी थी तो सारे देवी देवता उसका स्वागत किए थे, तो इसीलिए इसको देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब गंगा नदी देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब यहां से आगे को एक धारा चलती है जिसको हम कहते हैं गंगा नदी। क्या कहते हैं? गंगा नदी। इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद हमारी नदी का नाम आया गंगा नदी।
कहां से निकलती है गंगा नदी? देवप्रयाग से निकलती है गंगा नदी। देवप्रयाग से गंगा नदी जब निकलती है तो ये मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार आप लोगों भैया सब गए होंगे, देखा होगा। हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भाग में प्रवेश करती है कौन सी नदी? गंगा नदी। अब गंगा नदी जब हरिद्वार से निकल करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो क्वेश्चन कई बार आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। बिजनौर उत्तर प्रदेश, बिजनौर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में अगर बात करते हैं तो कहां प्रवेश करती है? हरिद्वार में। और हरिद्वार से आने के बाद जब उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आती है तब ये नदी कहां पर आती है? कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का? तो बिजनौर जिला है। अगर हम बात करते हैं फिर ये, तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो गंगा नदी हमारी दो तो देशों में बहती है। कितने देशों में दोस्तों? दो देशों में, यानी एक तो भारत में और एक बांग्लादेश में। ये तो होगा दो देश। इसका मतलब साफ है कि अंतरराष्ट्रीय नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। इसका मतलब साफ है कि ये दो देशों में होकर के बहती है और 5 राज्यों से होकर के बहती है। कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो 5 राज्यों से होकर के बहती है। 5 राज्य हमारे कौन कौन से? सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर के बहती है और 2 देशों में होकर के बहती है कौन सी नदी? गंगा नदी। तो ध्यान रखेंगे 2 देश और 5 राज्यों से होकर के बहती है गंगा नदी। इसका मतलब जब गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के बाद फिर ये कहां जाती है? तो बिहार में जाती है। बिहार के बाद थोड़ी सी झारखंड में बहती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, उनको देख लेते हैं। हम बात करते हैं इसकी दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गंगा नदी। क्वेश्चन आ जाता है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तब हम कहते हैं यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये किस ओर से मिलती है? ये दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी। अब हम कहते हैं जो नदियां यमुना में मिल रही हैं और यमुना गंगा में मिल रही है तो वो भी तो उसकी सहायक नदियां होंगी भाई। तो यमुना में कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे एक नदी है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी इंदौर से निकलती है मध्य प्रदेश से। इंदौर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश से इसके बाद ये कहां? यमुना में मिल जाती है। एक नदी निकलती है बेतवा नदी। कहां से निकलती है? रायसेन, यानी विंध्याचल की पहाड़ियां, रायसेन की पहाड़ियों से ये मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। एक नदी निकलती है केन नदी, जो कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है, ये भी यमुना में मिल जाती है। इसके बाद एक नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। इसको स्वर्ण नदी भी कुछ लोग कह देते हैं क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े सोने के कण देखने को मिल जाते हैं। तो सोन नदी आगे जाकर के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास यानी बिहार में गंगा में मिल जाती है। और जो हमारी यमुना नदी है ये प्रयागराज में यानी इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, यानी प्रयागराज में जाकर के यमुना नदी मिल जाती है गंगा। तो ध्यान रखेंगे
लेकिन यहां पर बोला जाता है त्रिवेणी यानी गंगा यमुना संगम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गंगा यमुना संगम की, तो गंगा यमुना संगम है यहां पर, लेकिन सरस्वती का संगम यहां पर नहीं है। वो मात्र एक पौराणिक कथा है तो हम मान सकते हैं, लेकिन यहां पर दो ही नदियां हमें देखने को मिलती हैं, एक गंगा और एक यमुना। इसके बाद एक नदी आती है, कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। और हम बात करते हैं गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है। फुल्लर झील पीलीभीत में बहती है। फुल्लर झील कहां है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जो नेपाल से सटा हुआ एक जिला है। यहां से फुल्लर झील से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी? लखनऊ स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। और ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? गाजीपुर में गंगा मिल जाती है। इसके बाद एक नदी आती है नेपाल से बहती हुई, नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। और कहां से? कौन सी नदी? घाघरा नदी। ये बिहार के छपरा में गंगा में मिल जाती है। इसके बाद नेपाल से एक नदी और आती है, गंडक नदी, जो धौलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और ये सोनपुर बिहार में गंगा में मिल जाती है। एक नदी गोसाई थान से निकलती है, जिसको कोसी नदी कहते हैं। ये बिहार का शोक कहलाती है। क्या कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। और ये मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। मार्ग का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरब से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण को बह रही है तो अब दक्षिण से उत्तर को बहने लगे, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है ये कुछ इस प्रकार से बहती है, तो जब इसमें पानी ऊपर से ज्यादा आता है तो ये रोग रूप लेकर के ये वाला काम करने लगती है। इसकी वजह से पूरे बिहार में पानी पानी हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखें, और ये भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसके बाद छोटी छोटी नदी, एक दामोदर और एक हुगली नदी, ये पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी कहां जाती है? गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। यहां से कहा? बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और जब ये नदी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा नदी आगे जाकर के, जब ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ऊपर से, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है यहां से, तो ब्रह्मपुत्र नदी को भी जमुना के नाम से जानते हैं। वो अगली क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे, तो उसमें देख लेंगे। बहरहाल ब्रह्मपुत्र नदी को आगे जाकर के बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जब ये पद्मा और जमुना एक जगह मिलती हैं और इनमें एक छोटी सी नदी, इसकी सहायक नदी आती है यहां से, जो बांग्लादेश में बहती है, जिसका नाम है मेघना। और जब मेघना इसमें मिलती है जमुना और पद्मा में, तब इसको मेघना के नाम से जानते हैं। तब इसको किस नाम से जानते हैं? एक सरिता बनती है तब इन दोनों नदियों की, तब इसको मेघना के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है गंगा को और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो मेघना के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहीं पर एक पश्चिम बंगाल में निकल करके आगे को पड़ता है, एक डेल्टा पड़ता है सुंदरवन का, जो गंगा नदी निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जहां पर सुंदरी वन पाए जाते हैं। तो हमारा सुंदरवन का डेल्टा कहां पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सुंदरवन का डेल्टा यहीं पर है। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। यह है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, बड़ी नहीं, लंबी नदी की बात चल रही है। ठीक, ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अपुआ क्षेत्र की, तो दो देशों में इसका अपुआ क्षेत्र है।
भारत और बांग्लादेश में इसका अफवाह क्षेत्र है, भारत और बांग्लादेश में, और 5 राज्यों में इसका अफवाह क्षेत्र है। ये आप लोगों से हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद अगर हम बेसिक सी जानकारी करें तो गंगा नदी का पानी आप लोगों ने देखा होगा सड़ता नहीं है, तो इसमें इसके पानी में एक वायरस पाया जाता है। उस वायरस का क्या नाम है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में लिख करके। उस वायरस का क्या नाम है जिसकी वजह से गंगा नदी का पानी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दिया था, आप लोगों ने उसका कमेंट करा, बहुत अच्छा लगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें, गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा कब दिया गया, तो हम बात करते हैं 2008 में गंगा नदी को राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और हमारा जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, वो भी गंगा नदी में रहता है, इसको अंधी डॉल्फिन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य ने गंगा नदी को और यमुना नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, और आप लोगों का लगभग हमने ये गंगा नदी तंत्र पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्लास आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। प्लीज ध्यान से देखें, अगर कोई चीज रह गई हो तो दोबारा देखने की कोशिश करें। ठीक, शुक्रिया।